नमस्कार दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते तो आप कम पढ़े लिखे हैं। दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप चैट जीपीटी का उपयोग करना नहीं जानते तो शायद आपकी गिनती उन डिजिटल जो अनपढ़ लोग हैं उनमें आती है जिनको कि बहुत कम ज्ञान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों क्या आपके बच्चे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एआई का यूज़ करते हैं या वो चैट जीपीटी या बाकी के इस तरीके के जो टूल्स हैं उसका उपयोग करते हैं? दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली एक केस स्टडी है जो कि एमआईटी ने कंडक्ट करी है और उसके जो रिजल्ट हैं वो दोस्तों चौंकाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो एआई का यूज़ करते हैं उनके दिमाग में दोस्तों डिमेंशिया यानी कि उनकी याददाश्त को और एल्जाइमर ऐसी बीमारियां दोस्तों बहुत जल्दी होने वाली हैं। ये उसी तरीके से दोस्तों काम करता है जिस तरीके से कि आपका दिमाग काम करता है। आप सोच के देखिए कि आपने अपने दिमाग का प्रयोग ना करके आपने किसी मशीन को या किसी एआई टूल को अपना दिमाग बना लिया है। और यही सेम चीज होती है बच्चों के साथ में दोस्तों, कि जबकि उनका दिमाग बहुत तेज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्निंग के लिए या थिंकिंग प्रोसेस के लिए। अब दोस्तों ये सारी की सारी चीज जब आप एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के जरिए किसी एआई टूल को दे देंगे दोस्तों आपका दिमाग उसमें काम नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस केस स्टडी की जो कि एमआईटी ने पब्लिश करी है। तो जो दोस्तों एमआईटी जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर कि जितने भी बहुत बड़े लोग, जो प्रख्यात लोग जो आप जानते होंगे आईटी के क्षेत्र में या बाकी अन्य क्षेत्र में जो रिसर्चर्स होते हैं वो एमआईटी से निकल करके आते हैं। अब एमआईटी ने दोस्तों जो केस स्टडी जो कंडक्ट करी है उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो हम एक एक करके उन सारे केस स्टडी के जितने भी पहलू हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में आज के ज़माने में एआई का उपयोग सही है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंत में 3 प्रश्नों के साथ में छोड़ करके जाऊंगा। क्या हमको एआई का प्रयोग बंद कर देना चाहिए? प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या हमको एआई का जो उपयोग है वो बहुत स्मार्टली करना चाहिए कि कहाँ हम इसका यूज़ करें, कहाँ हम इसका यूज़ ना करें? जब दोस्तों मैं यहाँ एआई की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सर्च इंजन जिसे गूगल लोग यूज़ किया करते थे, जो कि आजकल चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि क्या चैट जीपीटी का उपयोग, जिसे हमने दूसरा ऑप्शन शेयर किया कि स्मार्टली करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर यह है कि हमको चैट जीपीटी का उपयोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से करना है। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या सवाल, क्या आपका इसके बारे में क्या जवाब है वो तो आप अंत में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस केस स्टडी के बारे में। तो दोस्तों एमआईटी ने क्या किया कि एमआईटी ने 3 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं यानी जो एग्जाम्पल है लोगों को लिया, ग्रुप ऑफ पीपल को लिया, और उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग थे, स्टूडेंट्स, उनको दिया गया कि आप चैट जीपीटी का यूज करिए, उनको एक प्रॉब्लम दी गई। और दूसरे ग्रुप के जो लोग थे उनको सिंपल इंटरनेट दिया, उनको बोला कि आप गूगल या बाकी सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो ग्रुप था दोस्तों उनको बोला कि आपके पास में इंटरनेट नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और शायद यही वो चीज़ है जो ह्यूमंस को बाकी एनिमल्स या बाकी स्पीशीज से डिफरेंशिएट करती है। तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉब्लम दी गई, तीनों ग्रुप ऑफ लोगों को सेम तरीके की प्रॉब्लम दी गई, समस्या दी गई या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों तीनों ने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। शायद जो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे थे उन्होंने उसके तरीके बहुत अच्छे तरीके से उसके जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम किया, और जो दोस्तों जो लोग खुद काम कर रहे थे, जिनको इंटरनेट नहीं मुहैया कराया गया, उन लोगों का जो परिणाम थे शायद उतने क्वालिटी वाले नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक जो चौंकाने वाली जो जो बात है वो ये है कि उसके बाद में तीनों के जो ब्रेन है उसकी मैपिंग की गई और पाया गया कि किन लोगों के दिमाग में एक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी थी। उसको दोस्तों वैज्ञानिक भाषा में या मेडिकल की भाषा में बोलते हैं कोग्निटिव ओवरलोड। अब ये कोग्निटिव ओवरलोड होता क्या है? कोग्निटिव ओवरलोड को समझने के पहले हम कोग्निशन क्या होता है उसको समझते हैं।
तो दोस्तों कॉग्निशन में 3 चीजें आती हैं। पहली चीज होती है थिंकिंग, दूसरी होती है लर्निंग और तीसरी होती है मेमोरी। थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी, ये तीनों चीजें जब आप ठीक तरीके से कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉग्निशन। और कॉग्निटिव जो जो लोड होता है उसमें किसी भी दिमाग की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम को थिंक करने की, मेमोराइज करने की और लर्न करने की, उसके ऊपर दोस्तों ये बात होती है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। तो दोस्तों जो कॉग्निटिव ओवरलोड जो पाया गया, जो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे थे बिना इंटरनेट के, अपने दिमाग का उपयोग कर रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा उनकी ब्रेन एक्टिविटी पाई गई। अब दोस्तों ब्रेन एक्टिविटी का मतलब ये होता है जो न्यूरोनल जो एक्टिविटी ब्रेन में होती है, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं मैपिंग के माध्यम से, ईईजी के माध्यम से, कि उस ब्रेन में कितने ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हैं। उन लोगों में दोस्तों सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव पाए गए जो खुद इस प्रॉब्लम को बिना इंटरनेट की मदद के सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, और वो लोग जो चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे उनके दिमाग की एक्टिविटी सबसे कम पाई गई। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं तो आपके दिमाग की एक्टिविटी कम होती है और आपके दिमाग में जो कॉग्निटिव ओवरलोड है, जो सोचने की, जो थिंकिंग करने की या जो लर्निंग की जो एबिलिटी है वो सबसे कम होती है। अब दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चौंकाने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो होता है आपका हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया। अब इनके बीच में दोस्तों कनेक्शंस होते हैं और ये सारे के बाकी के जो न्यूरॉन है उनको एक्टिव करने का काम करते हैं। लेकिन जब आप खाली एक प्रॉम्प्ट दे करके चैट जीपीटी में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर ढूंढते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं आपके, जैसे कि उदाहरण के लिए दूसरा एक ब्रेन आपके लिए काम कर रहा है जो सर्च इंजन है चैट जीपीटी वाला, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और आपका दिमाग केवल लिमिटेड तरीके से दोस्तों यहाँ पर काम करता है और आप बड़े खुश होते हैं उसके रिजल्ट को देख करके कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसने बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज किया, उसका सर्च इंजन बहुत अच्छा है, उसका थिंकिंग मोड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये उसी तरीके से हो रहा है कि आपने खुद का थिंकिंग मोड बंद करके अगर चैट जीपीटी को थिंकिंग के लिए लगा दिया तो चैट जीपीटी आपके लिए थिंक कर रहा है, लर्न कर रहा है। और ये दोस्तों एबिलिटी होती है चैट जीपीटी की या बाकी सर्च इंजन की। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ करके जाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और साथ साथ में चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं? दोस्तों आपको शायद लगता होगा कि मेरे बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, शायद वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। नो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि उनके दिमाग की जो कॉग्निटिव जो क्षमता है उसमें वो दोस्तों बहुत पीछे हो सकते हैं उन बच्चों से जो कि प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल मेरा जो था आप लोगों के लिए, पहली चीज, क्या चैट जीपीटी या ऐसे सर्च इंजन का उपयोग बंद कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए? दूसरा, क्या ऐसे लोगों का, ऐसे जो जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी यहाँ पर दोस्तों इस तरीके के जो टूल्स अवेलेबल हैं, क्या उनका बहुत स्मार्टली यूज करना चाहिए, या दोस्तों उनका जो यूज है वो उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से करना चाहिए? अब दोस्तों इन तीनों में से आपका जवाब क्या है, और आप अपने बच्चों को आने वाले टाइम में दोस्तों किस तरीके की शिक्षा देंगे ताकि चैट जीपीटी का उपयोग करके या इस तरीके के सर्च इंजन का उपयोग करके वो बहुत जल्दी डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारियों के शिकार ना बने? दोस्तों डिसीजन आपको लेना है, लेकिन ये एमआईटी की केस स्टडी यदि अगर आप ठीक से समझें तो ये चौंकाने वाली है, आपकी आंखों को खोलने वाली है। इट्स एन आई ओपनर केस स्टडी विच puts us in the thinking, which pulls us in the thinking to use all these tools, but use very smartly or very judiciously. What is your reply दोस्तों? आपका रिप्लाई क्या है? हमको आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और इसके बारे में आपका क्या सोचना है ये आप जरूर बताइए, और बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जब आप वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग करके स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों उनका दिमाग जो है उसका उपयोग वो कम कर रहे हैं, और इसीलिए उनके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।